सेमेस्टर 4 का एग्जाम को देखते हुए आज आपके बीच में बताने जा रहे हैं 100 टाइप्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिग आंसर आपके बीच में प्रोवाइड करने जा रहा है। और इसमें क्या है कि एग्जाम बहुत नज़दीक है, उसको देखते हुए सभी विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है 100 टाइप्स कैसे होगा, 100 टाइप्स कैसे होगा। 100 टाइप्स ऑब्जेक्टिव को आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का प्रत्येक पॉइंट को क्लियर कर देंगे आंसर के साथ कि कैसे होता है और किस तरह से 2 नंबर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं और कितना में बनाना है आपको, है ना। देखिए आज देखिए 100 टाइप्स में पहला नंबर क्वेश्चन हम लिए हैं जो एग्जाम में आया हुआ पहले भी है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड क्या है या न्यूमेरिकल सॉल्यूशन क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है, सब एक ही चीज है। एंड अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन या न्यूमेरिकल मेथड, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट नंबर क्या होता है देख लीजिए। न्यूमेरिकल मेथड इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कंसर्नेड विथ obtaining those न्यूमेरिकल नंबर, यानी कि जो भी आंसर जो आएगा वो नंबर के रूप में आएगा। देखे होंगे पहले बहुत सारा मैथ बनाए तो डिफरेंट टाइप का ऐसा था, लेकिन यहाँ जब भी आंसर आएगा तो एक नंबर के रूप में आएगा, उसी को बोलेंगे न्यूमेरिकल मेथड। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे पहले होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू, तो जब भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है कि बहुत सारे नंबर हो जाते हैं तो क्या करते हैं उसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं कि एन अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज ए नंबर विच इज एन अप्रोक्सीमेशन टू एन एग्जैक्ट एंड डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम द सेट एग्जैक्ट नंबर। जो भी एग्जैक्ट नंबर आएगा उससे जो है हम लोग क्या निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लीजिए पाई का वैल्यू 3.1415 बहुत सारे नंबर होता है, तो क्या किए हम कि 2 यहां तक लिया गया, जो क्या बोलता है इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलेंगे। जैसे ई का वैल्यू बहुत सारा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हम लोग ई का वैल्यू 2.7183 लिए, यानी कि क्या है अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट नंबर। तो इस तरह नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कि जिसका एग्जैक्ट वैल्यू डिफर करता है अप्रोक्सीमेट से बहुत कम, है ना के बराबर डिफर करता है, यानी कि 0.001 या 0.002 में बहुत नॉर्मल डिफर करता है, उसी को बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिए हैं डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि यह चीज पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन आता है डिफाइन करने के लिए। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, पहला बात है कि कभी कभी न्यूमेरिकली केवल एक नंबर दे दिया जाता है, आप पूछ दिया था कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, तब उसमें क्या करते हैं कितने एलिमेंट इसमें होंगे। तो देखिए आज हम 3 तरह से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। पहला कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक जो नंबर हो गया है ना, वो क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। 0 बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर आर सिग्निफिकेंट, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी 5 भी है और 5 भी है, दोनों के बीच में अगर 0 है तो भी क्या कहलाता है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है आपका, दोनों के बीच में है, ये भी दोनों के बीच में है। तो ऑल है 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5 होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन अगर 0 पहले है, 0 बिफोर द नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कितना होगा इसमें, अगर इसके पहले जितना 0 है ये सब नहीं लिया जाएगा आपका, कितना होगा 1 2 गिनती करेंगे 1 2 0 4 0 0, क्यों क्योंकि 2 नंबर के बीच में ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 भी है इसके अनुसार 1 के अनुसार, इसलिए भी कहलाएगा। इसके पहले भी है कि भी कहलाएगा आपका, है ना, यानी दोनों कितना होगा, यहाँ भी 5 हो गया आपका। अगर पूछेगा इसमें कि नंबर कितना हो गया तो 5 हो गया आपका यहाँ पर 1 2 0 4 0, है ना। लेकिन इसके पहले जितने 0 है उसकी गिनती हम लोग नहीं करते हैं। ये 3 तरह से हम डिफाइन किए, है ना। अगर 2 नंबर आता है डिफाइन करने के लिए
इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कहता है व्हाट इज ट्रंकेशन, यानी ट्रंकेशन यानी कहने मतलब इसका मीनिंग होता है राउंड ऑफ नंबर। तो कभी कभी कुछ एग्जाम्पल देता है राउंड ऑफ नंबर करने के लिए 2 नंबर में, नहीं तो इसको कंसीडर कैसे करेंगे हम लोग, है ना, इसे डिफाइन कैसे करेंगे। जब भी कोई नंबर को क्या करेंगे, वी कंसीडर फॉर एनी नंबर n+1th + 2 कितना nth प्लेस, यानी n+1 प्लेस को nth प्लेस में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रूल होता है, तो इसको भी हम 3 पॉइंट में क्लियर किए आप लोग बीच में। पहला पॉइंट ये है कि 0 से 4 तक अनचेंज, 0 से 4 तक में कोई चेंज नहीं होता। 6, 7, 8, 9 तक में क्या होता है, इंक्रीज बाय 1 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जिसे मान लें कि कोई नंबर के आगे 6 है और उसके क्या करना है हमको, इसे सपोज करते हैं कि 5.678 है, तो हम यहाँ पर 5.68 भी लिख सकते हैं, इसमें 1 इंक्रीज हो जाएगा ना, 8 हो गया। ये पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर 5 हो तो इसमें 2 कंडीशन लग जाता है। पहला कि इफ ए नॉन जीरो ओड नंबर हो, नॉन जीरो ओड नंबर हो, इफ देयर आफ्टर 5 के आगे कोई नॉन जीरो ओड नंबर हो, है ना, यानी कि 1 हो, 3 हो, 5 हो या 7 हो, ओड नंबर हो, देन इंक्रीज बाय 1 क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। एंड अनचेंज, चेंज नहीं होगा कब, इफ क्या हो, नॉन जीरो इवन नंबर हो तो क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल के दिखाया आपको कि 47.3651 में 5 क्या है ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर, तब क्या हुआ 47.37 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इवन होता क्या होता, 47.3652 होता, इसमें कोई चेंजिंग इसके अंदर नहीं होता आपका, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 कंडीशन है इवन और ओड के लिए। देखिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन जो लिए हम वह किए कि डिस्कस द एक्सप्रेशन फॉर इरर्स में होता है किसे, एक इरर्स होता है जिसे हम लोग कोई एग्जैक्ट वैल्यू हो गया, एक हो गया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी कि एक ओरिजिनल वैल्यू हो गया, उसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं, दोनों का जो डिफरेंट होता है, द डिफरेंट बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड क्या, ईरर। लेकिन ईरर को डिफाइन करने के लिए और भी चीज है कि ईरर में एक पार्ट है एब्सोल्यूट ईरर, रिलेटिव ईरर और परसेंटेज ईरर। देखिए इस सब के बारे में देख लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में जब भी एग्जाम हुआ तो एग्जाम में लगभग इससे 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए इस पर ज्यादा डिस्कस किया गया आपका। एब्सोल्यूट ईरर होता क्या कि द ईरर इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, इट इज डिनोटेड बाय ईए। ध्यान दीजिएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों बोला, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा। जब भी वैल्यू हो तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मान लीजिए कि इफ x इज एन अप्रोक्सीमेशन टू ए, वैल्यू किसका, यहाँ पर कैपिटल एक्स दिया हुआ है, देन ये मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट कितना x माइनस है, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का अगर अंदर में नेगेटिव होगा तो बाहर क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। इसलिए एब्सोल्यूट ईरर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी डिफरेंट होगा जो ट्रू वैल्यू है सो और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है सो, उसका एब्सोल्यूट निकालते हैं तो क्या हो गया, एब्सोल्यूट ईरर। रिलेटिव ईरर में क्या होता है कि द एब्सोल्यूट ईरर इज डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू एंड डिनोटेड बाय कितना, ईआर। ईआर बराबर कितना हो गया, एब्सोल्यूट रिलेटिव ईरर कितना हो गया, EA/X। एस क्या हो गया, ट्रू वैल्यू, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू था उसका, वेयर एक्स इज ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कहीं वो एग्जैक्ट वैल्यू हो सकते हैं, ओरिजिनल वैल्यू हो सकता है उसका। देखिए नेक्स्ट इसी में परसेंटेज ईरर। परसेंटेज ईरर हो गया क्या चीज आपका, जो रिलेटिव ईरर निकाले थे अभी, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज, एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज,
या रिलेटिव एयर को परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या है, वैसे रिलेटिव परसेंटेज एरिया को ईपी से रिप्रेजेंट किया पर डिफाइन कैसे करेंगे, ई रिलेटिव एरिया कितना था, ई आर था, इसी को परसेंटेज में बदल दिया, यानी 100%, यानी कितना हो गया, परसेंट का मतलब हो गया यहाँ पर कि 1/100 हो गया आपका, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो 1/100 का मीनिंग क्या हो गया, परसेंटेज यहाँ पर। और ई आर का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए बटे एक्स, क्या होता है एब्सोल्यूट एरिया। इसको ऐसे भी सकते हैं हम लोग कि 100 कितना मोड एक्स माइनस एक्स बाई एक्स परसेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे लिख देंगे ऐसा, ये परसेंटेज हो गया, ये परसेंटेज इधर भी क्या है, परसेंटेज इधर। तो हाउ मेनी डिजिट आर रिप्रेजेंट इन किसमें, इसमें अभी अभी पढ़े थे कि जो जीरो से शुरुआत होता है उसको गिनती नहीं करते हम लोग, ये भी जीरो यहाँ शुरुआत में हुआ, क्या हुआ 5 से शुरू हुआ, यहाँ पर डिजिट क्या था, नॉन जीरो नंबर, यानी 1 से लेकर 9 तक था, ये कितना 5 से स्टार्ट हुआ, तो 5 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 और 5, टोटल कितना हो गया 5 से 8 डिजिट हो गया आपका। ये भी 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन था। इफ 2/3 इज एंड अप्रोक्सीमेटेड बाय किससे 0.667, जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कुछ और है, जैसे डिवाइड कीजिएगा इसको 2/3 को तो 0.66666 इस तरह है ना। अब कहता है इसी का अप्रोक्सीमेट किया गया कितना 0.667, 666 ऐसा 6 था तो 1 लिया गया, इसमें कितना 0.667 राउंड अप किया गया। और फाइंड द एब्सोल्यूट एरर, अभी अभी प्रत्यक्ष होता है अपना, और रिलेटिव एरर दोनों निकालना है। देखिए दोनों को दोनों आप निकालते हैं, आपको आप लोग का दिया हुआ कितना था, एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 2/3 है ना, इसका डिवाइड करते 0.6666 आ जाएगा, लेकिन 4 तक लेंगे यहाँ पर हम, और उसी का कैपिटल एक्स मान लिया कितना 0.667, ये क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है किसका, इसका, यह है ट्रू वैल्यू या क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो वी है रिलेटिव एरर क्या बताएगा, तो डिफरेंट बिटवीन, अब सेम वैल्यू कितना डिफरेंट बिटवीन, दोनों का डिफरेंट निकाल लिए, कितना हो गया आपका रिलेटिव एरर, ई आर का वैल्यू ई ए बट एक्स था, ये का वैल्यू कितना था आपका, एक्स क्या है ट्रू वैल्यू था, रख दिए। अब यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 4, यहाँ 4 है ना, हटाने के बाद कितना बचा, कैंसिल करने के बाद डिवाइड किया तो इतना आपका आ जाएगा। इसी अनुसार आप निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर भी, कितना होगा 100 ई आर का परसेंट इतने था आपका है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा आपका 100 इंटू कितना हो गया 0.0005, इतना परसेंट हो जाएगा आपका, कितना हुआ 0.05%। इस तरह से परसेंटेज एग्जाम में पूछता है तो परसेंटेज ये निकाल सकते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग कि हर तरह से क्वेश्चन को आपको ड्राइव कर दे, ताकि किसी तरह से एग्जाम में आता है तो कोई डाउट नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा, बना लीजिएगा आसानी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 7 जो है ये आया भी एग्जाम में। देखिए अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उस शॉर्ट टाइप 2 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है, वो अभी से जितना आया है उसके साथ साथ जो आने वाला है वो सब मिला करके आपको बता दिया जा रहा है, ताकि कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो वेन कहता है कि नंबर मेथड न्यूमेरिकल मेथड, वेन न्यूमेरिकल मेथड आर यूज्ड टू सोल्व ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो होता है ना, में न्यूमेरिकल मेथड को कब यूज करते हैं हम लोग, है ना। इसे देखे होंगे कि द प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग सच एज अलजेब्रिक हो, है ना, ट्रांजेंशियल इक्वेशन हो, इसको ऐसा इक्वेशन ट्रांजेंशियल इक्वेशन होता है, ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन सब मिला हुआ हो, ऐसा इक्वेशन हो जो इजीली सॉल्व नहीं होगा। जब इजीली सॉल्व नहीं होता है तब हम लोग यह न्यूमेरिकल मेथड को यूज करते हैं।
और भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ऐसा आता है जो इजी न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व नहीं होता है। कुछ ऐसे इक्वेशन भी आते हैं जो इजीली सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड का यूज करते हैं। तो ये बोला कि अलजेब्रिक हो ऐसे इक्वेशन हो ईटीसी इन इट आर नॉट इजीली सॉल्वेबल टू गेट ए सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम वी यूज न्यूमेरिकल मेथड। ऐसे प्रॉब्लम को ऐसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड को यूज करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आगे, कभी कभी एग्जाम में जो है फिल इन द ब्लैंक देता है 2 नंबर में। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 जो लिए हैं टोटली फिल इन द ब्लैंक किताब के लिए है। इसे दिया जाएगा कि इफ एक्स नोट बराबर 0 4 इसका x बराबर एक्स नोट, देन एक्स नोट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा किसका, एफ बराबर 0 का। यानी कि ध्यान दीजिएगा कि कोई भी इक्वेशन का जो रूट्स होता है चाहे उसका सॉल्यूशन होता है, क्या करता है उस इक्वेशन को वह सेटिस्फाई करता है। जैसे एफ एक्स नोट का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि एक्स बराबर एक्स नोट का किया, एफ एक्स बराबर 0 को सेटिस्फाई कर गया, यानी क्या बन गया, एक्स नोट क्या हो गया, रूट हो गया इस इक्वेशन का, या सॉल्यूशन हो गया, क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। कभी कभी इस तरह से फिर ब्लैंक में आता है, इफ एफ एक्स बराबर 0 व्हेन एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन x1 इज नोट ए सॉल्यूशन ऑफ किसका, एफ एक्स बराबर 0। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आया है कि एफ एक्स बराबर 0 व्हेन एफ एक्स1 नॉट इक्वल टू 0, यानी x1 रखने से यह इक्वेशन 0 नहीं हो रहा, यानी x1 जो है उसका रूट्स नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, यानी रूट्स नहीं है। x1 इसे क्या लगा, खाली जगह है तो नोट भरा जाएगा, नोट ए सॉल्यूशन ऑफ एफ एक्स बराबर 0। एक फिल इन द ब्लैंक इस तरह आता है, इफ एफ एक्स नोट और एफ एक्स वन आर अपोजिट साइन, दोनों क्या है, अपोजिशन है, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। तो पढ़े होगा कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में है ना क्या होता है, एक रियल रूट्स होता है, देन वन रियल रूट्स बिटवीन कितना होगा, एक्स नोट प्लस एक्स वन बटे 2, मान एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू के बीच में एक रियल रूट्स होता है। यानी कोई दो वैल्यू है और दोनों वैल्यू रखने के बाद दिया गया इक्वेशन एक वैल्यू पर पॉजिटिव होता है तो दूसरा वैल्यू पर नेगेटिव होता है, या पहला वैल्यू पर नेगेटिव होता है तो दूसरा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दोनों कंडीशन में एक रियल रूट होता है दोनों के बीच में, नंबर के बीच में। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन लिए है, कहता है फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ कितना, एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 वेयर एक्स नोट बराबर 3, या एक ही वैल्यू दिया हुआ है, या पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, यानी एक वैल्यू को बोला कि एक्स नोट बराबर 3 है तो एक अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है इसका सिंगल। तो क्या करना होगा हमको, न्यूटन रेफसन मेथड अप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि उसी में क्या होता है कि एक जो फंक्शन दिया रहता है और उसी फंक्शन का करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, दो फंक्शन रेडी होता है यहाँ पर, यानी एक्स बराबर दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 3x माइनस 5 और इसका डेरिवेटिव कितना होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इसका हो गया 3 स्क्वायर, इसका कितना हो गया 3, 5 हो गया 0। अब इसमें भी x नोट इसमें भी x नोट पास कर देंगे और न्यूटन डायरेक्शन फॉर्मूला पर पुट कर देंगे, तब इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नाउ एफ एक्स नोट का वैल्यू मालूम था है ना, इसलिए पहले क्या निकालें, जो फंक्शन दिया हुआ था इक्वेशन उसमें एक्स नोट पास किए थे, एक्स नोट बराबर कितना था, एक्स नोट का मान 3 है, 3 हो गया, जहां जहां एक्स नोट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स नोट यानी एफ डैश 3, जहां जहां एक्स क्या हो जाएगा 3 कर दिया हम लोग, दोनों से निकाल के वैल्यू। दस भी है एक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं न्यूटन में कि एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन बटे एफ डैश एक्स एन। तो जब एन के मान क्या होगा 0 1 2 3 4 है ना, तो उसी के अनुसार यह फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू है,
इसमें न्यूटन मेथड में पढ़ना आपको। तो उसके माध्यम से क्या कि एक्स नोट का मान रख दिए कितना 3 एफ एक्स नोट बटे एफ डैश जो नोट मान रख दिए हम और सोल्व कर दिए तो इतना वैल्यू आ गया आपका, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट निकल गया आपका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल चुका है। तो टू विच फॉर्म द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज ट्रांसफॉर्मेड, कब जब ये मैट्रिक क्वेश्चन दिया होगा कितना ए बराबर बी इज सोल्व बाय गॉस ऑर्डर मेथड। जब बोल दिया आपको कि कोई मैट्रिक क्वेश्चन है ना लीनियर क्वेश्चन का, तो अब गॉस ऑर्डर मेथड सोल्व करना है तो कैसे आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ट्रांसफर कीजिएगा, केवल मेथड लिखना आपको। तो कहता है कि इन दिस मेथड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज reduced to a diagonal मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इन कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज कर देंगे। किसके द्वारा? बाय मेकिंग ऑल एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल ऑफ ए टू 0। केवल डायगोनल एलिमेंट रहेगा, बाकी सब क्या होगा 0 होगा। किसके द्वारा? बाय यूजिंग elementary row transformation, by using elementary row transformation। समझ गए हुए कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए को डायगोनल मैट्रिक्स में या यूनिट मैट्रिक्स में क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। किसी तरह बाय मेकिंग ऑल एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल ऑफ ए टू 0। डायगोनल एलिमेंट छोड़कर बाकी सब क्या हुआ 0 से। कैसे करते हैं इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें एग्जाम्पल जो है हम जो लिए हैं वो क्या है, एक तरह से डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है? डायगोनल एलिमेंट हो, इसको लीडिंग डायगोनल बोलते हैं, बाकी एलिमेंट सब क्या हो 0 बोला है। इस फॉर्म में लाएंगे हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, इस फॉर्म में लाएंगे, या क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, इस फॉर्म में लाएंगे। अगर इस फॉर्म में ले आते हैं, मान लेते हैं कि इस फॉर्म में कितना है इधर अल्फा बीटा गामा, इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या हुआ अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश कुछ भी आएगा इस जगह पर। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग सोल्व कर सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एस के वैल्यू क्या होगा अल्फा डैश, वाई के वैल्यू कितना हो जाएगा बीटा डैश, जेड के वैल्यू कितना होगा गामा डैश। इस तरह निकालने में सुविधा होगा उस मेथड से। 11 नंबर क्वेश्चन लिया कहता है कि डिफाइन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखिए दोनों में आता है डिफाइन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फिर डिफाइन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, दोनों एक साथ कर दिए। तो कहता है कि y बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स डिनोट करते हैं किससे डेल एफ एक्स से, एंड डिफाइन है किसका डेल एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स। अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय डेल एफ एक्स एंड डिफाइंड बाय किसका इसे ना दो तरह के हुआ है ना, एक जो है ट्रिंगल ऊपर क्यों होते हैं तो हो गया फॉरवर्ड के लिए, क्या हो गया बैकवर्ड के लिए ना। तो कैसे लेते हैं क्या लेते हैं डिग्री पढ़ चुके हम, तो सिर्फ आपको 2 नंबर क्वेश्चन बता दे रहे आपको ना। अभी जो है इस लेक्चर में 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं है ना, नेक्स्ट लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। देखिए आगे 12 नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं जिसमें एक्स और वाई के वैल्यू दिया हुआ है और यह फॉरवर्ड डिफरेंस पर निकालना है डेल टू वाई वन दिया हुआ है ना। तो ये जो ऑपरेटर है ये क्या करता है फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए है ना। तो इसमें देखा हो कि एक्स और वाई के टेबल में लिख दिए हम लोग, अब फॉरवर्ड बोला तो कितना हुआ 8 माइनस 3 कितना हो गया 5, 50 माइनस 8 कितना हो गया 7, 7 माइनस 5 कितना हो गया 2, डेल टू वाई का वाई वन मान कितना हो गया 2 हो गया आपका। इस तरह से आप लोग के बहुत सारे टेबल बताए हैं। इवैल्यूएट इसमें क्या है फॉरवर्ड है, इसमें क्या है शिफ्ट ऑपरेटर भी है, डेल टू अब बटे कितना ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर कभी एक्स क्यू हमेशा आते रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए कि डेल टेन इनवर्स एक्स का मान कितना हुआ, अभी पढ़ते कितना एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एफ एक्स, तो एफ कितना है टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स। बता दें आपको कि बहुत जगह क्वेश्चन में एच बराबर 1 लेने के लिए बोल दिया था, एच बराबर 1 लेने के लिए बोल दिया था, 1 भी लेके बना सकते हैं
तो एच लेके बना सकते हैं। अगर यहाँ 1 नहीं बनाया इसलिए हम क्या किए, एच लेके बनाया। एग्जाम में बोल दिया कि एच बनाओ 1 लेके बनाइए तो 1 लेके बनाइए आप, तो 1 लेके क्या हो, जहाँ एच से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा केवल, बाकी सेम होगा। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 प्लस xy, तोड़ दिए इतना आ गया। डेल 2 बटे कितना ई इसका, इसके कितना है ऑपरेटर कितना होता है, रिलेशन प्रयोग है, रिलेशन रिपीट ई माइनस 1 होता है, इसी ऑपरेटर है। और ई एक एक्स का मान क्या होता है, एक एक्स प्लस एक्स होता है, एक्स प्लस एक्स। अगर एक्स जब 1 लिए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर e पावर माइनस 1 एक एक्स का मान पढ़ोगे कितना, एक एक्स माइनस एक्स। अगर एक्स जब 1 लेना है तो 1 हो जाएगा आपको, e माइनस 1 का होल उसका है ना। इसे तोड़ दिए और अलग अलग कर दिए, इतना आ गया आपको तोड़ने के बाद। अब स्क्वायर है e की पावर माइनस 1 होगा यहाँ पर। अब ये स्क्वायर है तो क्या होगा, एक्स जब कितना है एक्स प्लस एक्स है, एक्स बराबर 1 लिए है तो कितना होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये पावर माइनस 1 है क्या होगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग रिप्रेजेंट किया, एक्स की वैल्यू कितना 1 लिया गया यहाँ पर। जैसे सॉल्व करेंगे इसको कितना आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल भी 2 नंबर में आता है कभी कभी। 15 नंबर का क्वेश्चन जो लिए हैं कि एफ एक्स बराबर e पावर x है और शो करना है कि एफ एक्स डेल एफ एक्स डेल 2 एफ एक्स डेल एन एफ एक्स आर इन जीपी, वो जीपी में है। कभी कभी 3 टर्म भी देता है एग्जाम में और बोलता है कि इसको प्रूव कीजिए जीपी में है, तो 3 टर्म कोई प्रूव कर दिया जीपी में है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एफ एक्स का मान कितना e पावर x, तो डेल एफ एक्स तो क्या होगा डेल e पावर x, एफ एक्स स्थान कितना e पावर x था। अब जहां जहां एक्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स होगा और माइनस एक्स होगा, पहले आप डेल एफ एक्स का वैल्यू कितना एफ एक्स प्लस एक्स एक्स माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का e पावर x था, एक्स प्लस एक्स, जहां जहां एक्स क्या कर दिए एक्स प्लस कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग e पावर x इंटू e पावर h, e पावर x इंटू e पावर h, e पावर x दोनों में कॉमन आ जाएगा, इतना बचेगा आपका, यहां तक कोई डाउट नहीं है। एक्स प्लस एक्स जहां एक्स क्या कर दिया एक्स प्लस एक्स माइनस e पावर x एफ एक्स पर। अब डेल 2 एफ एक्स क्या होगा डेल इंटू डेल एफ एक्स होगा, और डेल एफ एक्स का मान निकाल चुके कितना इतना निकाल चुके तो रख दिया मान। अब e पावर x माइनस 1 कांस्टेंट में बाहर कर दिए, कांस्टेंट हो गया बाहर कर दिए। अब यह कितना e पावर x है, e पावर x को अगर डेल करेंगे तो कितना आया था अभी ऊपर निकाल चुके हैं डेल e पावर x के लिए, e पावर x इंटू e पावर x माइनस 1 रख दिए मान। अब देखिए e पावर x माइनस 1 दोनों जगह था, होल स्क्वायर हो गया आपका। सिमिलरली 3 तो होल क्यों होगा n के लिए n हो जाएगा ना। अब देखिएगा कि इसको देखिए आप ध्यान से, फिर इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान देखिए, ये जीपी में है कॉमन एक्स से बराबर है। जैसे सेकंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म करेंगे, थर्ड टर्म बटे सेकंड टर्म करेंगे तो क्या होगा बराबर हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स डेल एफ एक्स डेल 2 एफ एक्स डेल एफ एक्स क्या है आर इन जीपी, हुज कॉमन रेशियो जो है e पावर x माइनस 1 होगा। जीपी में प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था आपका, कहीं पे दोनों में आता है। 3 स्टेप बोलेगा, 3 स्टेप निकाल के जीपी दिखा दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है ये है डिफाइन इंटरपोलेशन। तो यह क्या होता है इंटरपोलेशन है ना, एक चैप्टर है इसमें लगे इंटरपोलेशन पढ़ना था आपको। इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट आर गिवन। जो भी आर्गुमेंट दिया हुआ है एक्स बराबर एक्स नोट से लेकर एक्स एन के बीच में, उस वैल्यू पर हम लोग है ना जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे वही क्या हो गया इंटरपोलेशन हो गया। ऐसा नहीं कि किस पे बोला, लेकिन दस द इंटरपोलेशन मीन्स हो गया कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन y बराबर एफ एक्स फॉर किसके लिए x बराबर एक्स नोट पर x1 पर x2 पर xn पर किसी पर बोले आपको है ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। The define divided differences कहता है कि if y नोट y1 y2 yn be the value of our given function corresponding to the value
किसके कॉरस्पॉन्डिंग आया, एक्स नोट के लिए वाई नोट, एक्स वन के लिए वाई वन, एक्स टू के लिए वाई टू और एक्स वन के लिए वाई एन ऑफ द आर्गुमेंट किसका, एक्स, वेयर द इंटरवल आर नॉट नेसेसरी इक्वल, इंटरवल जो होगा इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या था, जैसे एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, सर का सब इंटरवल जो होगा इक्वल नहीं होगा। एक था इक्वल इंटरवल, होता है अनइक्वल इंटरवल। तो अनइक्वल इंटरवल जो होगा, तो अनइक्वल इंटरवल में ही हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस का यूज करते हैं। इसमें अनइक्वल इंटरवल में देखिए, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस लिए हैं फॉर किसके लिए, आर्गुमेंट एक्स नोट एक्स वन के लिए। जोन किससे करेंगे, इस तरह जोन करते हैं। अब बहुत जगह डेल्टा से भी जोन किया गया है, एक्स नोट एक्स वन करके, अनडिफाइंड एज कितना, एक्स नोट कॉमा एक्स वन बराबर कितना, वाई वन माइनस वाई नोट बट एक्स वन माइनस एक्स नोट। इसको ऐसे भी सकते हैं, वाई नोट माइनस वाई वन एक्स नोट माइनस एक्स वन। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर उल्टा रखेंगे दोनों तरफ रखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी कर सकते हैं उल्टा। अब ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या हुआ, सेकंड होगा एक्स नोट एक्स वन और एक्स टू, इस तरह से निकाल सकता है। हम लोग 17 नंबर लिखे हैं कि राइट द न्यूटन फॉरवर्ड द न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो क्या होता है फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए, y बराबर एफ लिखिए, चाहे एफ एच लिखिए ना, y बराबर या एफ एच बराबर कितना, वाई नोट एक्स माइनस एक्स नोट है ना, फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस एक्स माइनस एक्स नोट एक्स माइनस एक्स वन, सेकेंड डिवाइड डिफरेंस डॉट 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 बढ़ते क्या ना, इस तरह से होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स नोट से एक्स वन तक था, एक्स नोट यहाँ पर कम था, एक्स नोट एक्स वन था, या क्या एक्स टू तक गया था। अब देखिए यहाँ क्या है, एक तक गया, एक्स नोट से एक्स एन तक, तो क्या हुआ, एक कम होगा इसमें, एक्स एन माइनस वन तक लेंगे, एक्स नोट से एक्स एन माइनस वन तक। 18 नंबर जो क्वेश्चन लिए हैं, तो क्या कहता है कि एफ एच बराबर वन बटे स्क्वायर, फाइंड फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, या ऐसा कर दे एफ ए बी का मान निकालिए किसी को आपका। तो वी हैव एफ ए बी कितना होगा, ये बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस है, ये क्या है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ही है। इसे ये हो गया वाई वन, ये हो गया वाई नोट, यहाँ हो गया एक्स वन, ये हो गया एक्स नोट, मान रख दिए ना। एफ एस के मान वन बटे स्क्वायर, एफ ए के मान कितना होगा वन बटे ए स्क्वायर, एफ बी के मान वन बटे बी स्क्वायर, दोनों का वैल्यू रख दिए, तोड़ने के बाद इसका इतना आ गया आपका। इस तरह से दो नंबर क्वेश्चन जो है हम 18 करवा चुके हैं, 2 12 करवाते हैं। टोटल एग्जाम में 20 क्वेश्चन आता है आपका, 10 क्वेश्चन आता है एग्जाम में 20 मार्क्स का, हम 20 करवा दे रहे हैं ताकि आपका 10 आसानी से आ जाए आपका। इसमें से 19 नंबर क्वेश्चन जो लिए हम, कहता है कि राइट फॉर्मूला फॉर कैपिटल कितना, द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट x बराबर 0, यानी कि dy अपॉन dx डेरिवेटिव निकालना आपको बोलता है, चाहे f डैश x निकालने के लिए बोले, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑपरेटर के माध्यम से। तो फॉर्मूला आता है dy अपॉन dx किस पर, x नोट, उसका इनिशियल पॉइंट पर है ना, तो 1/x डेल y नोट डेल 2y नोट बटे 2 डेल 3y नोट 3 4/4 है ना। यानी कि इस तरह से एक फॉर्मूला ड्राइव होता है ना। अगर केवल लिखने के दोनों में आता है तो इस तरह लिख सकते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव होता है वो भी लिख सकते हैं आप, है ना, दोनों में आ सकता है लिखने के लिए केवल। तो राइट, चाहे ऐसा बोल दे कि एक्स का वैल्यू एक्स नोट प्लस एक्स नोट प्लस 2s डॉट एक्स नोट प्लस nx है, वाई y1 y2 yn तक है, तो dy अपॉन ds क्या होगा, x बराबर x नोट के लिए, तो आपका वैल्यू यही हो जाएगा कुछ से कुछ। समझ गए, डबल डेरिवेटिव आपका हो जाएगा बीच का। राइट द न्यूटन कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला दिया जाता है, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसी में अगर n का मान अगर 1 रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ट्रापेजॉइडल बन जाएगा। इस तरह से आपका n का मान 2 पुट किया जाए तो हो जाएगा सेक्शन 1/3 रूल ऑफ बन जाएगा आपका, जो इस तरह दिखाता है आपका। अगर n के मान 3 रखा जाए
रिसेप्शन थर्ड एक बनता है इसी में ट्रापेजॉइडल के माध्यम से। इस तरह से फिर एक होता है वो नए डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूलर्स मेथड को लिखिए। तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में आज जो बताएं कि वो 100 टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसके लिए था आपका कि 100 टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इस तरह से हम लोग ड्राइव करके बना सकते हैं 100 टाइप्स को। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो इसी में से ऑप्शन आपको दिया रहेगा 4 गो, एगो सही आपको होगा। तो अगर ऑप्शन वाला भी क्वेश्चन आता है उसको सही ढंग से बनाना चाहते हैं तब भी आपको यह जो 20 क्वेश्चन बताया आपको, इसको आपको डिग्री से दौड़ जाना चाहिए, तभी कर पाइएगा। और हम विश्वास रखते हैं, कोशिश किए हैं आप लोग को, है ना, कि सेमेस्टर 4 का एग्जाम नजदीक है, जिसके कारण 100 टाइप्स क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, जिसके कारण हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछता है और नेक्स्ट क्लास में आपको लॉन्ग क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछता आपका 7 क्वेश्चन, है ना, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे विथ आंसर के साथ। और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा इसके माध्यम से। और पिछले बार जो भी एग्जाम अभी तक हो चुका है वो लगभग इसी से क्वेश्चन आया है ना, और आने वाला एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए बना गया आपको। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए।